हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिस्थिति विज्ञान क्या है। तो आज हम जानेंगे सामाजिक परिस्थितिकी किसे कहते हैं और ये क्या चीज़ है। तो आंसर हम देखते हैं। तो आंसर देखते हैं। मनुष्य शून्य में निवास नहीं करता है, उसका निवास तो वास्तविक धरती है। मनुष्य शून्य में निवास नहीं करता, उसका निवास तो वास्तविक धरती है। वास्तविक इस अर्थ में कि यह धरती कल्पना लोक की कोई चीज नहीं है। कल्पना लोक मतलब कि सपने जैसा कुछ भी नहीं है। यह तो मूर्त रूप से मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधा, जीव जंतु, पहाड़, पठार, धूप, वर्षा, जलवायु आदि से बना और घिरा हुआ होता है। जो हमारा धरती है इतने सब चीज़ों से घिरा और बना है। मिट्टी से, हवा से, पेड़ से, जीव से, जंतु से, पानी से, हर चीज़ से घिरा और बना है। धरती के ये सब संगठक तत्व संयुक्त रूप में एक परिस्थिति का निर्माण करते हैं, परंतु यह परिस्थिति धरती के सभी भाग में एक समान न होकर अलग होता है। जैसे कि पहाड़ी प्रदेश की परिस्थितियाँ मैदानी इलाके से भिन्न होती है। जो पहाड़ी प्रदेश की परिस्थितियाँ मैदानी इलाके से अलग होती हैं। या रेगिस्तानी प्रदेश की परिस्थितियाँ जंगली इलाके की परिस्थितियों से बिल्कुल अलग होती हैं। रेगिस्तान कैसा और जंगली इलाके किस प्रकार से अलग होती हैं। इन अलग अलग परिस्थितियों में मनुष्य को अपना सामाजिक जीवन जीना पड़ता है। जैसा भी हो, मनुष्य तो अपना जीवन जिएगा ही, तो उसे अपना जीवन जीना पड़ता है। कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में मनुष्य रहता है, उस परिस्थिति विशेष का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता ही है। जैसा भी है, जो भी है, मनुष्य को जिसके ऊपर जैसी भी परिस्थिति आती है उसे उस प्रकार से जीना ही पड़ता है। मनुष्य का यही जीवन है। इसका एक छोटा सा उदाहरण एक रूप में दिया जा सकता है कि अंटार्कटिका में 12 महीने बर्फ जमी रहती है। वहाँ के लोग बर्फ के ही मकान में रहते हैं, क्योंकि वहाँ की परिस्थितिगत अवस्थाएं उन्हें ऐसा करने को बाध्य करती हैं। वहाँ पे बर्फ ही है, तो बर्फ जब पूरी जगह पे फैला है तो वो बर्फ के घर में रहते हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति उनको बाध्य कर रही है ऐसा करने पे कि वो बर्फ के घर पे रहें। आगे देखते हैं। पर क्या सहारा रेगिस्तानी प्रदेश के लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। रेगिस्तान में तो बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता ये सब। तो अलग अलग जैसी जहाँ की देश की परिस्थिति होगी उसे उस हिसाब से तो जीना ही पड़ता है। तो आगे देखते हैं। कदापि नहीं, स्पष्ट है कि परिस्थिति विशेष का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। या यूँ कहिए कि जिस क्षेत्र विशेष में मनुष्य निवास करता है, उस क्षेत्र की परिस्थितिगत अवस्थाओं और वहाँ निवास करने वाले लोगों के सामाजिक जीवन की प्रकृति के बीच एक सह संबंध होता ही है। यह सहसंबंध या प्रभाव जिस प्रकार का और कितना होता है, उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान ही सामाजिक परिस्थिति विज्ञान कहलाता है। तो फ्रेंड, आपको जैसा कि हमने बताया परिस्थिति क्या है, तो जैसा भी मनुष्य के ऊपर जिस प्रकार की भी परिस्थिति पड़ती है, मनुष्य को उस परिस्थिति में रहना पड़ता है। जैसा कि मनुष्य निवास कहाँ करता है, शून्य में निवास नहीं करता, वास्तविक धरती में। तो फ्रेंड, ये है हमारी परिस्थिति कि किस तरह से मनुष्य किस परिस्थिति में जीता है, उसे किस तरह से मजबूरन क्या काम करना पड़ जाता है, उसके बारे में बताया गया है कि मनुष्य के ऊपर जैसा ही भी परिस्थिति पड़ती है वो उसी हिसाब से जीता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई और पसंद भी आई हो। आपको इतना ध्यान रखना है, जो भी आपको मेन लगे उसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन ज़रूर करने हैं। अगर आपसे सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के प्रकार भी पूछ ले तो आप हेडिंग डाल के प्रकार भी उसके बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं परिस्थिति में, कि वो किस प्रकार से जीता है, उसे जैसी परिस्थिति मिल जाए उसे क्या करना पड़ता है क्या नहीं। तो आप इसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।